हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए इस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके रियल एग्जाम के क्रैक होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए पूरे 100+ मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलो तो साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। आपको बताना है कि किस जिले को धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर कर देना है बागपत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। आपको बताना है किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, काले कपास की मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल साथियों, फटाफट से बता दो, काले कपास की मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है रेगूर के नाम से। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी देखते जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। तो फटाफट से कमेंट कर दो, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है मौलवी अब्दुल्ला शाह ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पारीछा तापीय परियोजना स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कानपुर, झांसी, जालौन या सोनभद्र में। बिल्कुल, पारीछा तापीय जो परियोजना है यह उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल साथियों, फटाफट से कमेंट कर दो, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका खुर्जा बुलंदशहर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। आपको बताना है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में। राइट आंसर हो जाता है आपका तीसरे मंडल में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम दृष्टि से। सभी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यमुना नदी को, दामोदर, साबरमती या घाघरा नदी को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। 11वां क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किशनपुर वन्य जीव विहार स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका लखीमपुर खीरी जिले में। 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है, संविधान के किस भाग को नीति निर्देशक तत्व का आधार माना जाता है। बिल्कुल साथियों, आपको बताना है संविधान के किस भाग को नीति निर्देशक तत्वों का आधार माना जाता है। राइट आंसर हो जाता है आपके भाग 4 को। हाँ, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि तुगलकनामा के लेखक कौन थे। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अबुल फजल, अमीर खुसरो, इब्न बतूता या बर्नी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है अमीर खुसरो। 14 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका विशाखापत्तनम। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत काला नमक चावल किस जिले का उत्पाद है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है सिद्धार्थनगर का। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी ने। बिल्कुल, बात की जाए दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की, तो इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उससे पहले आप सभी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे अभ्यर्थी पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि सर हमारे लिए यूपी होमगार्ड की सिलेक्शन टेस्ट सीरीज लाइए। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे, तो उन सभी साथियों के लिए महा ऑफर के साथ महा कॉम्बो तैयार किया गया है। अगर इस सिलेक्शन टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर लेते हैं तो इसमें से आप सभी के लिए आपके रियल एग्जाम में 80% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल साथियों, नाम मात्र की इसमें आप सभी के लिए प्राइज रखी गई है 149 रुपये में। प्रथम 200 अभ्यर्थियों के लिए ये महाकॉम्बो तैयार किया गया है। इसमें आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जीके एंड इंडिया वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडिया वर्ल्ड इतिहास, इंडियन पॉलिटी और संपूर्ण साइंस के साथ सभी क्लासेज की फ्री पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध होने वाले। बिल्कुल साथियों, आप सभी डेमो देख सकते हैं। पैनल पीडीएफ आप सभी के लिए द्वारा तैयार की गई है। बिल्कुल इसमें आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी का समावेश किया गया है। टॉपिक वाइज आप सभी के लिए ये पूरी पीडीएफ मिलने वाली है। इसमें आपके लिए 7 पार्ट डिवाइस किए गए, मतलब कि 7 पीडीएफ द्वारा आप सभी के लिए व्हाट्सएप पर मिलने वाली है। बिल्कुल टॉपिक वाइज ये तैयार की गई। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप सभी को लिंक पर जाना है एंड पेमेंट का आपको स्क्रीनशॉट डालना है, तो आपको 1 से 5 मिनट के अंदर पूरा जो कोर्स है ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलो तो साथियों, फिर से बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली कहा जाता है? यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है गाजियाबाद जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में कहाँ निहित होती है? ऑप्शन हो जाते हैं मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व या 7वीं अनुसूची में। जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है ये संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के किस राज्य में मैंग्रोव वनों का सर्वाधिक विस्तार है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्वामी विवेकानंद ने राधा कृष्णन मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन हो जाते हैं 1893, 1897, 1901 या 1905 में। जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने रामकृष्णन मिशन की स्थापना 1897 में की थी। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन बी हो जाता है। 21 आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? बिल्कुल साथियों, फटाफट से कमेंट कर दो, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका मिर्जापुर सोनभद्र जिले में। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? बिल्कुल फटाफट से बता दो, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है आपका राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका सतलज नदी पर। 24 क्वेश्चन पूछा गया है, जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? ऑप्शन हो जाते हैं आपके गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या जलालुद्दीन खिलजी की स्मृति में। जो जौनपुर शहर है इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है आपका जर्मनी देश से। 26 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आपका चित्रकूट जिले में। ऑप्शन ए को आप सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके कौसानी उत्तराखंड को, श्रीनगर, कुल्लू या ऊटी को। बिल्कुल साथियों, भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी उत्तराखंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? फटाफट से कमेंट कर दो, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाता है आपका विजयालय। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? बिल्कुल आपको बताना है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका महापरिनिर्वाण। 30 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका झांसी स्थान पर। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय स्थित है? बिल्कुल साथियों, उत्तर प्रदेश का जो रामपुर जिला है यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 356 के तहत। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल आपको राइट आंसर कर देना है गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आपका सिकंदरा आगरा में। 35 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में?
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। आप सभी को फटाफट से कमेंट करना है और बताना है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर या सोनभद्र। जो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान है ये उत्तर प्रदेश में भदोही में स्थित है। राइट आंसर आपको ऑप्शन बी को कर देना है। अगला क्वेश्चन पूछा है किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त किया गया था। राइट आंसर हो जाता है आपका 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। सेकंड क्वेश्चन पूछा है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। बिल्कुल साथियों फटाफट से कमेंट कर दो, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका सोनभद्र जिले में। 40 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो राइट आंसर हो जाता है आपका 1928 को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मणिपुर राज्य में, असम, मेघालय या त्रिपुरा राज्य में। जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है ये भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है पंचायती राज संविधान किस अनुसूची का विषय है। फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है पंचायती राज संविधान की किस अनुसूची का विषय है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है 11वीं अनुसूची का। सेकंड क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है जौनपुर नगर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है। बिल्कुल साथियों नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का उपरोक्त बी और सी दोनों, मेधा पाटकर और बाबा आमटे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। फटाफट से बता दो किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद को, सामवेद, यजुर्वेद या अर्थवेद को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है सामवेद को भारत का भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बना है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका रिहंद नदी पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। मीरा कुमार, BS रमा देवी, सरोजनी नायडू या सुचित्रा सिंह। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है जो कि 48 क्वेश्चन होने वाला है काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाता है आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए जो कि असम राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है। बिल्कुल रामपुर को चाकुओं का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है राजेंद्र प्रथम। 51 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे। ऑप्शन हो जाते हैं वर्मा समिति की सिफारिश पर, सरकारी आयोग, स्वर्ण सिंह समिति या बलवंत राय समिति की सिफारिश पर। जो मूल कर्तव्य ये भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी। बिल्कुल साथियों फटाफट से बता दो उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाता है 1981 को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शाकंभरी देवी का मेला आयोजित होता है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है सहारनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन हो जाता है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कैनिंग को। बिल्कुल भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कंचनजंगा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। फटाफट से बता दो जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपके लाहौर में। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है अशोक।
60 क्वेश्चन आपसे पूछा है नीली क्रांति का संबंध किससे है। बिल्कुल साथियों, फटाफट से बता दो नीली क्रांति का संबंध किससे है। राइट आंसर हो जाता है आपका मत्स्य उत्पादन से। 61 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हाथी अस्पताल खोला गया है। बिल्कुल 61 क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हाथी अस्पताल खोला गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है मथुरा जिले में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। साथियों फटाफट से बता दो किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 11 में, ऑप्शन डी आपको यहाँ पर लॉक कर देना है। 63 क्वेश्चन आपसे पूछा है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था। राइट आंसर हो जाता है आपका बुक्का प्रथम ने। 64 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका चूनार में, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। 65 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हमारी क्लासेज में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो जो भी साथी रेगुलर क्लासेज को देखते हैं फटाफट से कमेंट कर दो, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। ऑप्शन हो जाता है हैदराबाद को, गुरुग्राम, बेंगलुरु या पुणे को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन सी को आप सभी को लॉक कर देना है। 66 क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। राइट आंसर हो जाता है आपके भाग 20 में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अकबर के शासनकाल में, शिवाजी कृष्ण राय के शासनकाल या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। जो अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद है ये शिवाजी के शासनकाल में था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गिलास एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल साथियों फटाफट से बता दो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गिलास एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके आगरा, फिरोजाबाद, खुर्जा या कानपुर में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके चंबल नदी पर, नर्मदा नदी, ताप्ती या मही नदी पर। जो धुआंधार जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाता है, नर्मदा नदी जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप से। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके प्रतापगढ़ शहर में, रायबरेली, उन्नाव या हरदोई शहर में। जो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ शहर में स्थित है। राइट आंसर आप सभी को ऑप्शन ए को कर देना है। 72 क्वेश्चन आपसे पूछा है गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किससे संबंधित था। ऑप्शन हो जाता है आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन से, असहयोग आंदोलन की शुरुआत से, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन या साइमन कमीशन का विरोध से। जो गांधी इरविन समझौता है इसका मुख्य रूप से ये संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन से। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। फटाफट से बता दो उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा या कानपुर में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लोकसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाता है आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कबीर के गुरु कौन थे। फटाफट से बता दो साथियों कबीर के गुरु कौन थे। वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या नामदेव। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। फटाफट से बता दो उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। लखनऊ को, कानपुर, आगरा या मेरठ को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का 1985 को। 79 क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, फटाफट से बता दो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 24 जनवरी 1950 को।
तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके सारनाथ में, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवीपाटन में। उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी स्थान है इस पर बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है कालाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारत के किस राज्य में नंदा देवी शिखर स्थित है? बिल्कुल साथियों फटाफट से कमेंट कर दो, आपको बताना है भारत के किस राज्य में नंदा देवी शिखर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम राज्य में, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं देवरिया, खतौली, लखीमपुर या गोरखपुर में। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल पूछी है आपसे जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में खतौली में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको बताना है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था का झुकाव दिया था? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय या 1 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का। जो बलवंत राय मेहता समिति है इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, शून्यकाल का भारतीय संसदीय व्यवस्था में समय क्या है? राइट आंसर हो जाता है आपके दोपहर 12 से 1 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैयद सालार मेला लगता है? फटाफट से बता दो साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैयद सालार मेला लगता है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का बहराइच जिले में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 87 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके ऋग्वेद से, मुंडक उपनिषद, भगवत गीता से या मत्स्य पुराण से। जो सत्यमेव जयते हैं ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश। 89 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल फटाफट से बता दो साथियों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना का केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके नोएडा, कानपुर, लखनऊ या प्रयागराज में। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना का केंद्र कानपुर में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? फटाफट से बता दो साथियों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? बिल्कुल फटाफट से बता दो, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन, 73वां या 86वें संशोधन द्वारा। जो मूल कर्तव्य है ये भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी के ललितपुर जिले में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? फटाफट से बता दो, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आपका झेलम नदी पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? फटाफट से बता दो, राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में, लखनऊ, श्रीनगर या चंडीगढ़ में। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन हो जाते हैं ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर या गंडक नहर। सबसे बड़ी नहर प्रणाली की बात की जा रही है तो राइट आंसर हो जाता है आपका शारदा नहर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा बनाती है? तो राइट आंसर हो जाता है आपकी भारत और चीन के बीच। अगर आपसे पूछा जाए रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा बनाती है तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। यहाँ पर मैकमोहन रेखा की बात की जा रही है तो ऑप्शन बी को आपको राइट आंसर कर देना है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन हो जाते हैं समानता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल साथियों, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर कर देना है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। 99 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है आपके कन्नौज जिले को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में? ऑप्शन हो जाते हैं असम राज्य में, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम राज्य में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और आपको जरूर बताना है कि इस क्लास में आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए एंड उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हो। हाँ साथियों, मैं आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा कि आप सभी के कहने पर बहुत साथियों ने पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे कि सर हमारे लिए यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए सिलेक्शन टेस्ट सीरीज चालू कीजिए, जो प्राइज आप कहेंगे हम वो देंगे, लेकिन वो लेकर आइए जो हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। हमें अभी ये नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरह पढ़ना है। बिल्कुल साथियों, अब आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है। मैं यहाँ पर आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी सोच रहे होंगे हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट हमें ज़्यादा फायदा दिलाएगा। तो उस सबका मैं आप सभी के लिए सॉल्यूशन ले आ चुका हूँ इस महाऑफर के साथ, महाकॉम्बो में। आप सभी के लिए प्रथम 200 अभ्यर्थियों के लिए इसकी प्राइस 149 रखी गई है। इसमें आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश संपूर्ण जीके मिलने वाली है, इंडिया वर्ल्ड जियोग्राफी मिलने वाली है, इंडिया वर्ल्ड इतिहास मिलने वाला है, इंडियन पॉलिटी मिलने वाली है, संपूर्ण साइंस मिलने वाली है, सभी क्लासेज की फ्री PDF मिलने वाली है एंड करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए इसमें शामिल किए गए। डेली की करंट अफेयर्स आप सभी के लिए प्रोवाइड करा जाएगी। डेमो आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपके लिए पैनल PDF द्वारा तैयार किए गए। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप के नंबर आप सभी के लिए स्क्रीन पर शेयर कर दिए गए। आपको लगाना है 78 49 89 89 61। ठीक है, आप सभी को इनको व्हाट्सएप पर लगाना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इन पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको PDF परचेज करनी है। फिर भी आपको इन्हीं मैसेज पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि आपको PDF चाहिए। आपके लिए नंबर इन्हीं नंबर पर पेमेंट करना है और आपको स्क्रीनशॉट डालना है। उसके 1 से 5 मिनट के बाद आप सभी के लिए PDF सेंड कर दी जाएगी। बिल्कुल साथियों, फिर से कहना चाहूँगा कि 80% क्वेश्चन आपके इसी PDF से आने वाले हैं। अगर आप इसे परचेज कर लेते हैं और इसमें दिए हुए क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इस बार फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका भी नाम आने वाला है। होमगार्ड की जो वर्दी है आपके सीने पर इस बार होने वाली है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप सभी को लाइक करना है। जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।